ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। पहले तो इस तरह से कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया किसी ने, और फिर उसके बाद मालूम ही नहीं कहाँ है, तो मुझे थोड़ा फिक्र है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुरक्षित हैं? कहीं वो किसी बड़ी मुश्किल में तो नहीं है? यह सवाल आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने यह सवाल उठाकर तहलका मचा दिया है। आपको पता ही होगा कि उपराष्ट्रपति के पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ का कुछ अता पता नहीं है। वो किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखे हैं। बहुत ज्यादा बोलने के लिए जाने जाने वाले जगदीप धनखड़ का एक शब्द राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करने के बाद सुनाई नहीं पड़ा है। 22 जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया। आज 9 अगस्त हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। आपको याद दिला दें कि धनखड़ ने 21 जुलाई को राज्यसभा का अंतिम बार संचालन किया था। यह दिन मॉनसून सत्र का पहला दिन था और उसी दिन रात को खबर आई कि धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। उसी रात से जगदीप धनखड़ का अता पता नहीं चल रहा है। उनसे ना तो किसी की बात हो पा रही है और ना ही मुलाकात हो पा रही है और ना ही वो अपने घर से बाहर निकल पा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने एक फिल्म से गायब पूर्व राष्ट्रपति की तुलना करके नरेंद्र मोदी की स्थिति पर चुटकी ले ली है। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था कि लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। कपिल सिब्बल ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से एक बड़ा सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि देश को बताइए, रातों रात कुर्सी से इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं कहां? क्या वो सुरक्षित है? उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फ़ोन किया था। उनके पीएस ने उठाया फ़ोन और कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फ़ोन उठाता ही नहीं है। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फ़ोन मिला रहे। कपिल सिब्बल ने कहा, अकेले वही नहीं, कई राजनेता धनखड़ से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कपिल सिब्बल आगे कहते हैं कि अमित शाह जी को पता होना चाहिए, वो हमारे उपराष्ट्रपति थे, देश को चिंतित होना चाहिए। लेकिन धनखड़ की तलाश में कपिल सिब्बल जहां तक जाने की बात सोच रहे हैं वो सरकार के लिए नई शर्मिंदगी खड़ी कर सकता है। क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें? क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। जरा सोच कर देखिए, कपिल सिब्बल कोर्ट में जाकर मांग करें कि देश के उपराष्ट्रपति का कुछ अता पता नहीं है, हमारे सामने लाइए, उनका पता बताइए, कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। क्या हम भी कहेंगे कि वो सुरक्षित है, सब ठीक ठाक है और स्वस्थ हैं? ये ज़रूरी है। सिब्बल साफ साफ कह रहे हैं कि धनखड़ की सुरक्षा सवालों के घेरे में है, उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ऐसा आज तक नहीं हुआ। सिब्बल ने सीधे सीधे अमित शाह से इसे लेकर बयान देने की मांग कर डाली है। इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना, तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ हैं, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं, उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। इतना ही नहीं, सिब्बल ने कहा कि दुनिया के कई देशों में अचानक से नेताओं के गायब हो जाने की खबरें आती रही हैं, लेकिन भारत में अभी तक ऐसा चलन नहीं रहा है। पर जिस तरह से धनखड़ लापता हुए हैं उसे देखते हुए उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता स्वाभाविक है। बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने साफ कहा कि धनखड़ जिस दिन से पद पर आए थे उसी दिन से उन्होंने सरकार की रक्षा में खुद को समर्पित कर दिया था, लेकिन अब ऐसा लगता है
कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा के लिए आगे आना होगा। जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ है? आपको बता दें कि धनखड़ इस्तीफा देने के दिन तक उपराष्ट्रपति के लिए लुटियन दिल्ली के 108 चर्च रोड पर बनाए गए वाइस प्रेसिडेंट्स एनक्लेव में ही रह रहे थे। वो पिछले साल फरवरी में इस बंगले में शिफ्ट हुए थे। वाइस प्रेसिडेंट्स एनक्लेव लगभग 15 एकड़ यानी कोई 6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस पर लगभग 20,000 वर्ग मीटर में इमारत बनी हुई है। मतलब उसमें उपराष्ट्रपति का बंगला है, ऑफिस है, उपराष्ट्रपति का सचिवालय है, सम्मेलन कक्ष है, गेस्ट हाउस है, सिक्योरिटी रूम, किचन, खेल कक्ष, जिम, स्विमिंग पूल, स्टाफ क्वार्टर वगैरह बने हुए हैं। अब कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि धनखड़ अपने आधिकारिक निवास पर नहीं है और वो कहां है इसका कुछ अता पता नहीं कि वो अगर जहां भी हैं, क्योंकि उनके अपने ऑफिशियल रेजिडेंस तो है नहीं, वहां तो है नहीं ना, तो जहां भी हैं हम भी जाकर मिल लेंगे। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति के नए चुनाव हैं वो तो उनमें तो थोड़ी देरी है ना, अभी सितंबर में होंगे, तो सितंबर से पहले हमारी मुलाकात हो जाए तो अच्छा रहेगा ना। कपिल सिब्बल ने कहा कि देश का उपराष्ट्रपति अपने आधिकारिक निवास से गायब हो गया है और न सरकार को पता है, न उनके रिश्तेदारों को पता है और न ही उनके परिचितों को पता है। यह बेहद गंभीर मामला है। उनके साथ इतने अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे, मेरे साथ हम वकील भी इकट्ठे थे, हमने कई केसेस भी आर्ग्यू किए, तो मुझे तो फिक्र है। कपिल सिब्बल ने बेहद सभ्य तरीके से एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप हमें धनखड़ के मौजूदा निवास के बारे में नहीं बताएंगे तो हमें अलग तरीके से उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी होगी। अब ऐसे मामले में मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता, वो FIR लिखवा दूं, किसी को बोलूं, ये भी नहीं अच्छा लगता, और उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं है, ये भी अजीब बात है। आपको बता दें कि इस्तीफे के बाद रजत शर्मा के इंडिया टीवी ने खबर दी थी कि उनके दफ्तर को सील कर दिया गया है और धनखड़ अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। लेकिन बाद में सरकार के स्पष्टीकरण के बाद रजत शर्मा के चैनल ने घोषणा की थी कि हमने फेक न्यूज फैलाया था और ऐसी कोई बात नहीं थी। कपिल सिब्बल ने इसे लेकर बार बार गृह मंत्री पर हमला बोला। मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से कि आप इतना तो बता दीजिए, आपके पास तो इतने साधन हैं और बांग्लादेशी को आप ढूंढ के वापस भेजते हो, ये तो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, इनका तो आपको मालूम होगा कि कहाँ है, तो प्लीज एक बयान दे दीजिए। देखिए, अभी तक तो दबे मुंह बात हो रही थी कि जगदीप धनखड़ का कुछ अता पता नहीं है, कहाँ है, लेकिन कपिल सिब्बल ने इसे सरेआम कर दिया है, आधिकारिक कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कई बार संपर्क करने का दावा कर डाला है। तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार बताएगी कि जगदीप धनखड़ कहाँ है और किस हाल में है, और यह भी कि क्या जगदीप धनखड़ खुद जनता के सामने आने का हौसला रखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।